जोधपुर में रात में ही नहीं दिन में भी लग सकता है आधे क्षेत्रों में कर्फ्यू। राजस्थान के कई जिलों में कहर बरपा रहा। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए राजस्थान के कई जिलों में दिन में भी कर्फ्यू लगाने के लिए जिला कलेक्टर को सख्त आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर से संवाद कर संक्रमण की दर को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जोधपुर में अब दिन में भी आदि जगहों पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसको लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अलग अलग जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाकर उन एरिया को बलिया लगाकर पूर्ण रूप से सील करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जिन इलाकों में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को कम करने के लिए जिला प्रशासन के साथ में सामाजिक संस्था वार्ड के पार्षदों के साथ मिलकर कंटेनमेंट जोन में संयुक्त रूप से पालना करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर जिले में लगातार बढ़ रहे हैं। इस संक्रमण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर से तकरीबन कई घंटों तक विस्तार से चर्चा कर संक्रमण की दर को कम करने के लिए कई इलाकों में जहां महत्वपूर्ण जगहों पर संक्रमण लगातार फैल रहा है उस जगह पर दिन में भी कर्फ्यू से लगाकर पूर्ण रूप से इलाके को सील करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं जिला कलेक्टर ने आज शहर के विभिन्न जगहों पर आज निरीक्षण कर लगातार फैल रहे संक्रमण को कम करने के लिए विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया गया। अब शहर में 25% हिस्से में कंटेनमेंट जोन बनाकर दिन में भी कर्फ्यू लगा सकते हैं। यह आदेश कल से या आज रात से यह आदेश लागू कर दिए जाएंगे। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगी। बेवजह घरों से बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस प्रशासन बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर गाड़ी भी सीज की जाएगी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। गुमशुदा युवक का पता लगाने के लिए महिलाओं ने रास्ता रोककर किया प्रदर्शन। प्रतापनगर क्षेत्र में रहने वाला एक युवक 4-5 दिन से अपने घर से लापता है। परिजनों ने प्रतापनगर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन युवक का तक पता नहीं चल पाया है। शनिवार दोपहर करीब 40 पुरुष व महिलाओं ने प्रतापनगर के मुख्य मार्ग पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम कर दिया। महिलाएं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। सड़क पर महिलाओं के बैठने के बाद दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के रास्ते से नहीं हटने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़कर रास्ता खुलवाया। करीब आधे घंटे तक रास्ता जाम रहने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने एकत्र हो मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गई। ये लोग कुछ दिन पूर्व अपने घर से गायब हुए एक युवक की तलाश में पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ रास्ता खुलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। आज का अभी कुछ 2 तारीख को एक गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई थी MPR 60 नंबर, जिसमें हमारे नरेंद्र हैं जो कि प्रतापनगर थाना चौकी एरिया में रहते हैं। वो अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए, जिस पर हमने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह मंगवाई है। हाल राजस्थान में उनकी गुमशुदगी का इश्तिहार भेजा है जगह जगह लोगों को। व्हाट्सएप पे भी हमने, हमारे वेबसाइट पे भी उनकी गुमशुदगी के लिए तलाश के लिए कागज़ भेजे, उनकी फ़ोटो भेजी है और उनकी मोबाइल डिटेल मंगवाई है। मोबाइल डिटेल आ गई है और उसी को हम सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं आज की प्रतापनगर। और आज क्या हुआ कि उनके गार्जियन थोड़े वो हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने कॉलोनी वासियों के साथ रह करके पहले थाने आए थे, फिर प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड पर उन्होंने हमको बुला करके कहा कि साहब हमारे बच्चे को आप लोग ढूंढ नहीं रहे हो। इस वजह से उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की थी। फिर उनको समझाइश करके हम यहाँ लेकर आ गए और बात अफसरों की बात हो गई है उनसे और हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसका पता लगाएं।
जोधपुर की ग्रामीण बाप पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 जनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से जेवरात व एक कार जब्त की गई। पूछताछ में बताया कि 10 महीने में जोधपुर जिले में दर्जनों चोरियों की थी। पुलिस अधीक्षक जोधपुर राहुल बारहट ने बताया कि बाप पुलिस ने NH 11 पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान फलोदी की तरफ से आई कार को रुकवाया तो उसमें भारी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषण मिले। पूछताछ में सभी सकपका गए। सख्ती दिखाई तो कार सवारों ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले के विभिन्न कस्बों व गांवों से चोरी कर लाना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मोहन पुत्र जयपाल सांसी निवासी हांसी, सतीश उर्फ मनु उर्फ मोनू पुत्र प्रेम सिंह सांसी निवासी नारनौद, अनिकेत पुत्र शमशेर सांसी निवासी कलायत, धीरा पुत्र बजा सांसी निवासी जींद, ओम प्रकाश उर्फ काशी पुत्र चतरू सांसी निवासी अग्रवा, चंद्रभान पुत्र रंजीत सांसी निवासी बहला को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी हरियाणा के हैं। सभी आरोपी 2 बड़े चोर गैंगों के सदस्य है। एसपी ने थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित, कांस्टेबल गणेश महिपाल, ओम प्रकाश, कमलेश ओपुरम, प्रकाश मूलाराम, तकनीकी सहयोग देवारम कांस्टेबल DST को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। रेलवे को ऑपरेटिव बैंक की 100वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न बैंक एम्प्लॉइज को ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी ली जोधपुर की 100वीं वार्षिक साधारण सभा बैंक के चेयरमैन श्री बजरंग सिंह रागड़ की अध्यक्षता में संपन्न। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार परिहार ने बताया कि बैंकिंग सोसाइटी की ओर से 100वीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी डेलीगेटों एवं अधिकारीगणों का अभिनंदन करते हुए बताया कि यह कुल पूरे भारत में कार्य कर रहे रेलवे की विभिन्न रेलवे को ऑपरेटिव बैंक में अग्रणीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना 17 नवंबर 1919 में एक क्रेडिट सोसाइटी के रूप में की गई थी। उसके बाद यह सोसाइटी विभिन्न उतार चढ़ावों के साथ दिनांक 29 अप्रैल 1988 को बैंकिंग सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई। इसके बाद इस बैंकिंग सोसाइटी को बैंकिंग कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 18 मार्च 2002 को लाइसेंस प्रदान किया गया। आप सबको यह जानकर अत्यंत गर्व होगा कि इस बैंक ने रेल कर्मियों की सेवा करते हुए एवं आम नागरिकों का भरोसा प्राप्त करते हुए 101वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। आज यह बैंक बहुत ही अच्छी स्थिति में अपना नाम कमाते हुए एक राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह काम कर रही है। आज इस बैंक द्वारा अपने अंशधारियों को 10% की ब्याज दर से 25 लाख तक का सामान्य लोन, 8% की ब्याज दर से 5 लाख तक का आपातकालीन लोन, 9.5% की ब्याज दर से 50 लाख तक का हाउसिंग लोन, 10% की ब्याज दर से 20 लाख तक का व्हीकल लोन प्रदान किया जा रहा है। शीघ्र ही एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अंशधारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त ऋणों के संबंध में यह जानकारी देना आवश्यक है कि यदि किसी अंशधारी की लोन लेने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके ऋण की बकाया मूल राशि का भुगतान बैंक द्वारा कल्याण कोष से किया जाता है। इस प्रकार उस अंशधारी या उसके जमानती को बकाया ऋण की मूल राशि का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। मैं आज इस अवसर पर बैंक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। सदस्यों का समन्वय, उनका कोऑर्डिनेशन इस बात का प्रतीक है कि हम सब मिलकर इस बैंक को कर्मचारियों के जमा पैसे को सही और सही दिशा में ले लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमत। जोधपुर में आज पेट्रोल की कीमतें 90.63 रुपये लीटर है। देश में लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता के ऊपर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल के बाद लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। वहीं अगर राजस्थान में बात की जाए पेट्रोल की दरों की, पिछले काफी दिनों से राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में भारी लेटे देखने को मिल रही है। वहीं जोधपुर में आज पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिले। जोधपुर में आज पेट्रोल की 90.63 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है। वहीं आम आदमी की जेब ओपन सीधे डाका डाल रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हर आम नागरिक लगातार परेशान दिखता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को देखते हुए हर व्यक्ति की कमाई पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते जोधपुर में आज पेट्रोल के दाम RS 90.63 LTR पहुंच गए हैं। इससे पहले जोधपुर
जोधपुर में आखिरी बार 4 दिसंबर 2020 को पेट्रोल की कीमतों में 0.21 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई थी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर भीलड़ी रेलखंड के ग्रामीण पशुधन बचाओ अभियान में सहयोग करेंगे। जोधपुर रेल मंडल पर चलाए जा रहे पशुधन बचाओ अभियान में जोधपुर भीलड़ी रेलखंड में रहने वाले ग्रामीण रेलवे का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय के जोधपुर भीलड़ी रेलखंड के निरीक्षण के दौरान मिलने वाले नागरिकों ने यह आश्वासन रेलवे प्रशासन को दिया। रेलखंड के निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय से मिलने वाले नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों, पशुपालकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने रेलवे के पशुधन बचाओ अभियान की सराहना करते हुए इसे किसानों और पशुपालकों के हित में बताया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा पशुधन को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए फेंसिंग लगाने में योगदान करने तथा इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने का आश्वासन दिया। समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने इस विषय में सामाजिक जन जागरण अभियान चलाने, पशुपालकों तथा जनता को इसके पक्ष को समझने के प्रयास करने का विश्वास दिलाया। उल्लेखनीय है कि जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय की अभिनव सोच पर निरीह पशुओं को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवाने या घायल हो जाने से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय के भीलड़ी रेल खंड के निरीक्षण के दौरान इस रेल खंड के स्टेशनों से माल लदान करने की संभावनाओं के विषय में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों से वार्ता की गई। रेलवे स्टेशन को माल लदान करने के अनुरूप बनाने और माल गोदाम व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी मोड पर विकसित करने के विषय पर चर्चा हुई। पांडेय ने जोधपुर से भीलड़ी तक के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की समीक्षा की तथा रेलवे अधिकारियों को उनमें बढ़ोतरी करने तथा उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। जालौर रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय तथा जालौर के जिलाधीश श्री हिमांशु गुप्ता के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जालौर रेलवे स्टेशन से ग्रेनाइट के माल लदान शुरू करने के विषय पर चर्चा हुई। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।